नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। आज पदमा प्रखंड में भाजपा का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं मुख्य रूप से उपस्थित रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मेहता, महामंत्री बुधन साहब, रामानंद गिरी, उपाध्यक्ष भारत पांडे, मंत्री गणेश यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज मेहता, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष उदय कुमार मेहता, संजय कुमार, राजकुमार मेहता, खेमलाल साहू, त्रिवेणी मेहता उपस्थित रहे। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद मेहता हुआ। मैं पदमा का भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, तो इसमें आज ही का दिन है जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किए थे। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के अध्यक्षता में पार्टी का जो स्थापना हुआ था। उससे पहले हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनका कार्यकाल पहले का रहा है, जो पार्टी के लिए वो दोनों व्यक्ति एक रीढ़ साबित हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य था जो आज भी स्मरणीय हम लोग के लिए है कि जब तक किसी भी देश में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति का अगर विकास नहीं हो सकता है, तब तक अपना देश के विकास के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और सही भी बात है कि जब तक अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, अगर उनका विकास नहीं होगा तो हमारा देश का विकास कभी संभव नहीं है। और अभी हमारे जो मोदी जी हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नेतृत्व पूरे देश में इतना शक्तिशाली और सशक्त है कि हमें उम्मीद है कि हमारा देश आज जो विश्व गुरु के रूप में जाना जा रहा है, कल और यह उपलब्धि मोदी जी के नेतृत्व में हासिल होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय। रामानंद गिरी हुआ। मैं पदमा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं नया ज्वाइनिंग भी किया हूँ भारतीय जनता पार्टी में। पहले तो मैं कांग्रेस का महामंत्री भी थे, लेकिन हमारे जब मनोज कुमार यादव जी जब इस पार्टी में आ गए, कांग्रेस छोड़े और ज्वाइन किए, तो हम लोग भी इसमें आ गए और देखे कि कांग्रेस में कुछ बड़ी खिंचाव तिराव इधर उधर चलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो डिसिप्लिन है वो तरीके से चलता है। का नियम कायदा मुझे अच्छा लगा और इससे हमको भी अनुभव हुआ कि इस पार्टी में हम लोगों को काम करना चाहिए। ये अभी भारत में जिस तरह का रवैया चल रहा है, उस तरह से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में लोगों को लाना भी चाहिए, सदस्य बनाना भी चाहिए और खुद काम करना चाहिए और लोगों को गांव-गांव में समझाना चाहिए। आज हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इन लोगों का जब इतिहास हम लोगों को बताया गया तो हम लोग को भी लगा कि हाँ, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस के मजबूती के साथ अपने देश में लाने का काम किया। और हम लोग अब जो है सो समझिए, अब हम लोग को भी तन मन से मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं और देंगे और तन मन से भी देने का काम करेंगे और हम लोग इनका साथ है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं इतनी ही बात मैं बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम। मैं उदय कुमार, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष पदमा। आज भाजपा का 42वां जन्म स्थापना दिवस मना रहे हैं। मना तो रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्गदर्शन के अनुसार, लेकिन सबसे बड़ा आजकल समस्या है कि दिन प्रतिदिन हमारा धर्मांतरण जो बढ़ते जा रहा है, यह एक बहुत गहरी चिंतन का विषय है। पहले हम लोग देखते थे कि सिर्फ हजारीबाग में दंगा हो रहा है, आज बरही में देखने को मिलता है, इचाक में देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत पदमा में देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि पूर्ण रूप से हमारा हिंदू समाज जगा हुआ नहीं है और जागना होगा। अगर नहीं जगे तो यह एक कैंसर के भांति हो सकता है। हमारा विपक्ष जो है तलवार के बल पे पनपा है और पनपना चाहता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में
एक मदरसे से 8,000 राउंड वाली मशीन गंज का छापा मारा गया। ये समझिए कि उन लोग की तैयारी क्या है, इस पे भी हम लोग को गहन चिंता करना होगा और समाधान जाग करके करना होगा। ये चीज़ सबको बताना होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम अपने भारतीय जनता पार्टी के 42वां स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सभी पदमा प्रखंड के जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, करीब करीब सभी लोग यहाँ मौजूद हो चुके हैं और हम अपने उन पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें मूल रूप से हमारे आरएसएस के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्तों पर हम लोग ने आज तक चला और अमल कर रहे हैं। बात रही कि हम अपने देश में जिस तरह से दबे कुचले की तरह कुचले जा रहे थे, आज हमें अपनी अधिकार की जानकारी होते गई और हमारे देश में हमारे भाई, हिंदुस्तान के भाई हमारे सब सजग हो रहे हैं और इस ओर सारे लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार हो रहे हैं और सभी हम लोग चल रहे हैं। आज वो समय था जब हमारे पार्टी के लोग संसद में मात्र 2 सीट लाए थे। पूरे हिंदुस्तान के लोग हंसते थे कि 2 सीट लाने वाले आदमी पार्टी क्या करेगी हमारे देश के लिए। लेकिन आज उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मुखारबिंद से कहा गया था कि आज हम 2 नहीं, आप लोग 2 रहेंगे और हम लोग पूरे हिंदुस्तान में रहेंगे। आज उनकी जो कथनी हुई आज साकार हम लोग को बीच नज़र आ रहे हैं और हम बीजेपी के कार्यकर्ता स्वार्थ में नहीं काम करते हैं, बल्कि देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी। आपका परिचय? मेरा नाम खेमलाल साहू है और हम बीजेपी के पदमा प्रखंड के पुराने कार्यकर्ता हैं। पूर्वज भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस के काम करते हैं। पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अवध किशोर मेहता, भारतीय जनता पार्टी पदमा प्रखंड के संस्थापक सदस्य। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था। उसके पहले भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था, जिसका विलय जनता पार्टी में 1977 ईस्वी में हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 ईस्वी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत, विजय राजे सिंधिया इत्यादि नेताओं ने मिलकर बम्बई में 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में इसका स्थापना किया और इसके विचारधारा का अवलोकन किया। भारतीय जनता पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी में आए हुए मात्र उसके 10 सांसद थे। उसके बाद 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सांसद बने। 1984 के बाद 1989 ईस्वी में भारतीय जनता दूसरा चुनाव, उसके बाद जो है सो इसके स्थापना के बाद दूसरा चुनाव हुआ लोकसभा का। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 88 सीट मिला।
उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 88 सीट मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ते गया और 1997 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बने और 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो है सो कार्यकर्ताओं का, क्षेत्र का और भारतीय जनता पार्टी के अनेक राज्यों में भाजपा का विस्तार होते गया। इसके विचारधारा से लोग जुड़ते गए और इस पार्टी में जुड़ते गए। आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में शासन कर रही है और कांग्रेस का जो है सो पूरे देश से अंत हो गया है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया गया था, उसका उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित करना, भारत में हिंदू साम्राज्य का विकास करना और भारत में जो है सो पूरे भारत में माने सिविल कोड भी लागू करना। भारत में जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 335 को समाप्त करना, जिसको लोकसभा इस मतलब कि जो है सो इसके अगले साल जो है सो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रस्ताव लाकर इसको समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को 3 भाग में विभाजित कर दिया और भारत में पूर्ण रूप से विलय कर दिया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।